अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। और जब बहुत से लोग न्यू ईयर्स नाइट मना रहे थे, शुक्र कर रहे थे कि 2020 जो है वो ख़त्म हो रहा है, बड़ा ही अजीब सा साल था हमारी ज़िंदगियों का। बड़े लोग हमसे बिछड़ गए इस साल में। और कुछ लोग कहीं पार्टी भी कर रहे थे, और जो भी हस्ब तौफीक अपने लोग कर रहे थे। लेकिन यह है कि DHL लाहौर में एक शख्स पागल होके मासूम जान उसने ले ली। गोलियां फायर की उसने और उसने जान ले ली। और बाद में पता चला कि उसकी जितनी भी बातें उसने की थी वो झूठ के ऊपर मबनी थी। और उससे पता चलता है कि बड़ा प्री मेडिटेटेड किस्म का, एक प्लान किस्म का, आप समझ लें, उसने ये हैरासमेंट का वाक़या किया। और ली तो उसने एक घर के एक पेट की जान ली थी, एक पेट डॉग था उसकी। लेकिन उसके बाद जो वाक़यात हुए, जिस तरह से उसने उस घर वालों को हरासा किया, ख़ास तौर वहाँ की ख़वातीन को और बच्चियों को, वो बहुत ही कंडेमेबल बात है। जो उसने किया हरकत, वो तो है ही कंडेमेबल। इंसान हो, जानवर हो, ज़िंदगी सबकी बड़ी कीमती होती है और अल्लाह ताला की देन है। बहरहाल उसके बाद उसने लोगों पर रोब डालने के लिए ये कहा कि जी मैं तो नैब का लॉयर हूँ, और ये असला लाइसेंस्ड है, सब कुछ है, और कुत्ते ने मेरे पर हमला कर दिया था। तो मैंने नैब में पता किया, और नैब के स्पोक्स पर्सन नवाजिश साहब ने मुझे बताया, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, उन्होंने मुझे बताया कि इस नाम का कोई वकील ना हमारे पैनल पे है, ना कोई था। तो नैब वालों ने तो बता दिया कि वो झूठा है। फिर उसके बाद मेरी SHO वगैरह से भी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि हम उसके ऊपर कर रहे हैं, और उसने जो है ये कहा था कि ये लाइसेंस असला है, और अब वो कह रहा है कि ये लाइसेंस जो है मेरे वालिद के नाम पे है, और उनका असला यहाँ पड़ा हुआ है मेरे पास, और वालिद खुद इस्लामाबाद में। यानी उसकी हर बात में झूठ था। फैक्ट ये है कि एक जान चली गई। एक जो लोग पेट्स रखते हैं उनको पता है पेट्स जो होते हैं वो घर के अफराद की तरह होते हैं। जो शख्स पेट्स नहीं रखता उसके लिए शायद ये इतनी अहम बात ना हो। लेकिन यह है कि जो पालते हैं और जो फीडर में लेके दूध पिलाना शुरू करते हैं अपने पेट्स को, चाहे वो बिल्लियाँ हों, चाहे कुत्ते हों, चाहे शेर हों, चाहे कोई भी हो, और उसके बाद उनकी एक अपनी उनसियत होती है उस घर में। उस पेट का एक अमल दखल होता है, उसकी जगहें मखसूस होती हैं, उसके नखरे उठाए जाते हैं, और लोगों की वो एक सोशल लाइफ का भी हिस्सा होता है और पर्सनल लाइफ का भी हिस्सा होता है। तो अब वो जो पेट ओनर हैं, उस बच्ची को, बेटी है मेरी, तो उसको मैंने रिक्वेस्ट की, हालांकि वो किसी से बात नहीं कर रही मीडिया में, लेकिन मेरा उनसे एक ताल्लुक़ है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आके कम अज़ कम वो ये लोगों को ज़रूर बताएं कि ताकि लोगों को पता चले कि इतनी सेफ़ जगह पे हम लोग रहते हैं, इतने महंगे घरों में हम लोग रहते हैं, और अगर कोई बगैर लाइसेंस के असले का बेदरेग इस्तेमाल कर रहा हो, उसके बाद ख़वातीन के साथ वो बदतमीज़ी कर रहा हो, और नाज़ेबा कलमात इस्तेमाल कर रहा हो, धमकी आमेज़ कलमात इस्तेमाल कर रहा हो, तो ऐसे शख्स का एहतसाब होना चाहिए। ईमान राव मेरे साथ हैं इस वक्त। ईमान, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये मुझे बताएं कितने साल से ये आपका पेट था? जी ये हमारे पास 9 साल से था। ही सपोज टू टर्न 10 इन मार्च। तो आप तो खुद मुझे 15 साल की लग रही हैं, तो बिल्कुल ही आपका तो बचपन का वो हुआ है। जी मैं इनफैक्ट थी और ऑलमोस्ट उस एज की जब मेरे पास आया था। तो आपको ये नेबर ने खुद आपसे भी बदतमीज़ी की बड़ी? जी मुझसे भी की, मेरी अम्मी से भी की, उसने धमकी भी दी कि मैं बैरिस्टर हूँ, आप जो करना चाहें आप करें, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बैरिस्टर तो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, कानून को लेके आते हैं, वो कानून तोड़ते तो नहीं है। जी एग्जैक्टली। और जो उसने बात की कि ये पिटबुल ब्रीड है, ये डेंजरस है, मैंने इसलिए मारा था आपके कुत्ते को क्योंकि वो डेंजरस ब्रीड इज़ बैंड इन द US। तो एक बैरिस्टर को पता होना चाहिए कि दिस ब्रीड इज़ नॉट इवन बैंड इन द US, इट्स बैंड। नहीं नहीं, बात यह है कि क्या वो उनके घर में था, क्या उसने उन पे हमला किया, जैसे या ऐसी को बात हुई? ना तो उसने हमला किया, ना तो वो उनके प्रेमिसेस के अंदर किया है, वो उनके घर के बाहर ही था। और वो कब से आपके नेबर हैं? 7 साल हो गए होंगे। तो नेबर को इतने सालों से तो वो भी देख रहे होंगे। जी बिल्कुल, वो मेरे फादर के पास एक दो दफ़ा आए भी थे,
कि आपका कुत्ता इतना प्यारा है, आपका कुत्ते की ब्रीड इतनी अच्छी है, आपका कुत्ता बहुत ही फ्रेंडली है। उन्होंने मेरे फादर को आके ये सारी बातें बोली भी है प्रीवियसली। आपको पता है मैंने जब एसएचओ से बात की है डीएचए में, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी वो तहकीकात कर रहे हैं कि उसका असला जो है वो भी अनलाइसेंस्ड है, यानी वो किसी और के नाम पे है। तो पुलिस ने ये चार्जेस क्यों नहीं अभी तक लगाई उसके ऊपर? पुलिस ने ये चार्जेस नहीं लगाए, जबकि पुलिस वाज आई विटनेस जब उसने बदतमीज़ी भी की, पुलिस वाज आई विटनेस जब उसने मेरे ड्राइवर को धमकी भी दी, पुलिस वाज आई विटनेस जब उसने बोला कि मैं नैब का बैरिस्टर हूँ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नैब का उसने कहा ना? जी तो नैब के जो स्पोक्स पर्सन है नवाजिश, उन्होंने तो मुझे कहा हमारा ये कोई बैरिस्टर नहीं है। जी, येट उनके घर के बाहर प्लेट लगी हुई है प्रोसिक्यूटर एट नैब। नवाजिश साहब, आप सुन रहे हैं तो जाएं ज़रा एहतसाब करें ऐसे लोगों का जो आपका लिबादा ओढ़ के लोगों के घरों में फायरिंग कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं और हरासा कर रहे हैं और बच्चियों को हरासा कर रहे हैं। जी। जी तो तो अब जो है मैं देख रहा हूँ इसको, आज मुझे पता चला है कि पुलिस एक्टिव हुई है, उन्होंने आपके लिए जो है चार्जेस अब रीफ्रेम करने की वो सोच रहे हैं जी कुछ इस तरह से। आपके आपके पेट की जान तो नहीं वापस आएगी, लेकिन कम से कम उसको इंसाफ तो मिल सकता है। जी कोई ऐसे लॉज हैं पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता कि पेट किलिंग के भी ऊपर कोई है लॉज? जी एब्सोल्युटली एक लॉ है जिस पे उसके ऊपर जो एफआईआर कटी थी उसी चीज़ के ऊपर कटी थी, बट जो रिपोर्ट मैंने दी थी और मेरी मदर ने दी थी, वो पुलिस ने बाकी सारे चार्जेस इग्नोर करके उस पर एक चीज़ की एफआईआर काटी थी, विच इज़ द रीज़न कि आज हम गए थे वापस कि उस पर बाकी चार्जेस क्यों नहीं कटे। जब उसकी बेल भी हुई है, वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द बेल। जब उसकी एफआईआर भी कटी है, वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द एफआईआर। चलें, वी होप के ड्यू कोर्स में उसको सज़ा भी हो और वो रिपेंट भी करे इसका। लेकिन मुझे तो इस बात की ज़्यादा हैरानी हो रही है कि वो ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी कर रहा है, वेपन ले रहा है और फायरिंग कर रहा है, और अभी तक वो लूज़ है, यानी अभी तक ज़ेर हिरासत में नहीं है। जी एब्सोल्युटली, डीएचए जैसे एरिया में जहाँ पे डीएचए ये बात सीरियस भी नहीं ले रही कि उसने शूट किया है वहाँ पे विद एन अनलाइसेंस्ड वेपन, एक दफ़ा नहीं बट 3 दफ़ा विद अ राइफल। आप लोगों ने डीएचए में कंप्लेंट की है इनकी सिक्योरिटी को? जी एब्सोल्युटली, डीएचए सिक्योरिटी वहाँ पे प्रेजेंट थी जब ये सब कुछ हुआ है। डीएचए सिक्योरिटी ने हमें बताया है कि आपका कुत्ता उनकी प्रेमिसेस में नहीं गया। डीएचए सिक्योरिटी जब वहाँ थी, खैर वो पर्चे नहीं ना काट सकते, जी वो उनके पास वो लीगल वो नहीं है कि वो पर्चे काटें, वो तो पुलिस नहीं काटते हैं, वो पुलिस को रिपोर्ट कर जी सकते हैं और वो व्हाटएवर। अच्छा, तो आपके वालिद को उसने क्या कहा? उसने कुछ तो कहा होगा, घर में कोई लोग हैं कि नहीं है, क्या है? जी, वो मेरे वालिद के पास तब आए हैं जब डीएचए पुलिस गन शॉट सुन के आई है। जब मेरे ब्रदर इन लॉ उस टाइम घर पे थे, उन्होंने गन शॉट सुने हैं 3, 2 मेरे कुत्ते को पहले मारे हैं, फिर 5 सेकंड्स वेट करके जब वो ऑलरेडी मर चुका था, थर्ड शॉट तब मारा है। डीएचए पुलिस जब आई है, मेरे फादर और मेरे ब्रदर नीचे आए हैं, तो तब वो उन सब को देख के मेरे फादर के पास आया है और उसने बोला है कि ये मेरे 4 साल की बेटी को अटैक करने के लिए आया था, ये उसका हाथ अपने मुंह में लेने वाला था, आई हैड टू शूट हिम। उसके बाद जब मैं और मेरी अम्मी उसके पास गए। आपने कभी उनकी बेटी देखी है? जी नहीं, आज तक नहीं देखी? आज तक नहीं देखी। उनकी अपनी बहन ने पुलिस स्टेशन पे बोला कि इनकी कोई बेटी नहीं है, और उन्होंने पुलिस के सामने अपने मुंह से फिर बाद में एडमिट किया कि मेरे पास कोई बेटी नहीं है। तो इसका मतलब है कि उस पर बंदूक का लाइसेंस नहीं, गैर कानूनी लाइसेंस है, उस पर उसने झूठ बोला। नैब का वो प्रोसिक्यूटर नहीं, उसने उसके बारे में झूठ बोला। जी उसकी कोई बेटी नहीं है, उसने उसके बारे में झूठ बोला। उसने अपने बाप के लाइसेंस के बारे में झूठ बोला। सो एवरीथिंग दैट पर्सन हैज सेड अंटिल नाउ इज बेस्ड ऑन अ लाई। एब्सोल्युटली, ही ट्राइड टू फिजिकली असॉल्ट मी एज वेल। उसने हाथ उठाने की कोशिश की थी मुझे, ही वॉज बिहाइंड हिज गेट, बट उसने कोशिश की थी, उसके नौकर ने उसे रोका था। और जब वो व्हेन ही वाज वर्बली अब्यूजिंग, तो मैंने ये बात जो है उससे पूछी पुलिस के सामने कि आपके पास अपनी बेटी है और आप मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, मैं भी तो आपकी बेटी की उम्र की भी हो सकती हूँ। तो उसने बोला मेरी तो कोई बेटी है ही नहीं, मेरी तो शादी ही नहीं हुई थी। तो झूठा आदमी निकला। जी बट आपको मैं बताऊं, इंशाल्लाह फिक्र ना करें, आपको इंसाफ तो मिलेगा इसमें। और मुझे ज़्यादा मैं आई डोंट वांट टू साउंड रॉन्ग पॉलिटिकली ओवर हियर कि वो ठीक है, जानती कुत्ते की, लेकिन
मेरे लिए ज़्यादा फिक्र की बात है कि आपकी वालदा को और आपको भी हैरेस किया उसने, वो ज़्यादा मेरे लिए टेंशन की बात है। जी, इस बात पे मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि ना तो पुलिस ने विमेन को सीरियसली लिया जब मैं और मेरी अम्मी गए, और ये जो अक्यूज़्ड हैं जिन्होंने मेरे कुत्ते को मारा है, उन्होंने मेरे फादर और मेरे ब्रदर इन लॉ से बहुत तमीज़ से बात की, बहुत अपोलोजेटिक थे वो उनके सामने। यानी जो मर्द आ गए तो अपोलोजेटिक हो गए मर्द ना, आ- बेसिकली जी लड़कियां आई थी तो धमकी दे रहे थे, बड़े जी मर्द आदमी हुआ ना फिर तो। जी, लड़कियों को धमकियाँ इसलिए दे रहे थे क्योंकि उनका था कि ये औरत है, ये आगे से क्या कर सकती है, तो औरत को रिस्पेक्ट नहीं दी, बट जैसे ही मर्द आ गया तो फिर मर्द को रिस्पेक्ट दे दी। तो अब वो कहाँ पे हैं आजकल? घर पे ही हैं अपने? अब वो बेल पे निकले हुए हैं। बेल पे हैं अपने घर पे। चलें, आपकी बात सुन रहे हैं और आपकी बात सारों तक जाएगी, और मैं कोशिश करूँगा कि ये वीडियो जो है वो तमाम जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उन सबको मिल जाए पंजाब में, एंड लेट्स होप दैट द लॉ टेक्स इट्स कोर्स, क्योंकि हमें बहरहाल हम कानून अपने हाथ में तो नहीं ले सकते, जी, वो तो हम खुद तो नहीं कुछ कर सकते, बट लेट्स होप योर प्ली एंड योर वर्ड्स कैन रीच वेयर इट मैटर्स। इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank आप you ईमान very की much. बात सुन रहे थे, और इस पे आप अपने कमेंट भी दीजिएगा, राय भी दीजिएगा, और प्लीज़ इसको इतना वायरल करें, इसको इतना शेयर करें कि हर वो शख्स जो इस चीज़ के अंदर फ़ैसला कर सकता है वो अपना ज़मीर खोल कर वो जो है इस पे फ़ैसला करे और अमल करे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।